ये भाई का बात पूरा सुनिए। जब मैंने इस्लाम कबूल किया ना, उसके बाद एक ऐसा गम, शायद मैं ये समझता हूँ वो गम अब मेरे साथ मेरे कब्र तक जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा भाई जो है मुझे मानता हो या ना मानता हो, कोई भी इस गम को लेकर के ना मरे। कि जब इस्लाम कबूल किया, घर से अलग हुआ, वालिदैन से दूर हो गया, काफी आजमाइशें गुजारी, और जब मुझे लास्ट में जब मेरे साथ कैंसर का जब मामला हुआ था तो इसी तरीके से माँ तक ये खबर पहुंची। माँ छुप छुपा करके आई मिलने के लिए, कई सारी चीजें हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसी खिदमत हो सकी, क्योंकि उस वक्त मैं ऐसी पोजीशन पे नहीं था कि ना मैं माँ की खिदमत कर सकूं, क्योंकि मैं खुद एक माजूर था और माली एतबार से भी बहुत कमजोर था। माँ आई, कई दिन रही, मुतासिर हुई। जब वो मेरे साथ रही और कुछ दिन गुजारने के बाद वो जाते जाते उसके मुंह से एक जुमला निकला, बेटा तुम जैसे भी हो ना वैसे ही रहना। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उसको दावत दे दूं, ख्याल आया कि मैं भी पेश कर दूं, कम से कम जो है वो कर ले तो। लेकिन खाली जहन में एक सवाल आया, अभी नहीं, अभी और मुतासिर करता हूं, कल कर लूंगा, परसों दे दूंगा। यही सोचने जो है ना मुझे खामोश रहने पे मजबूर कर दिया, और वालदा निकल गई, चले गए। 2 दिन के बाद मैं अपने घर में तस्कीरा ऐसे ही कर रहा था कि वालदा को बात करते इतनी देर में रात में मेरे पास खबर आई कि वालदा का हार्ट स्ट्रोक हुआ और वो डेथ कर गई। रोने लगा, घर गया किसी तरीके से, लेकिन वहां मैंने यही सोच के गया था जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वालदा को आखिरी टाइम तक देख के वालदा ऐसी लेटी हुई थी उनके कदमों में जा करके। लेकिन आप समझते हैं ना, उस समय मैं रोया तो बहुत था, लेकिन मैं चाह के भी मैं अपने हाथों को बुलंद करके दुआ मग़फ़िरत नहीं कर सका। फिर दिल में एक चीज याद आया कि काश मैं पहले थोड़ी कोशिश कर लेता तो शायद आज मैं उनके हक में दुआ भी कर सकता। मैं नहीं चाहता कोई इस बोझ से कब्र में जाए। ईद गुजरते ही आज जिस तरह हमारी मस्जिदें वीरान हो गई है, आज ईद गुजरते ही जैसे ही इबादतों का शौक खत्म होते जा रहा है, खुदारा कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद हम वो गम लेके जाए। काश हमारे पास चंद मोहलत होती तो हम थोड़ी कोशिश कर लेते, काश थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो हम इबादतें कर लेते, अपने रब को राजी कर लेते। खुदारा अपनी जिंदगी में सुनो, अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म को बजा लाने की कोशिश करो, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जो हमारे कब्र में निजात का जरिया बनेगी, वरना खसारे और हाई हाथ के अलावा कुछ नहीं होगा। अफसोस का मकाम है कि आज हमारी मस्जिदें फिर वीरान हो गई।